नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक आपके रिश्ते की स्थिति। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में कुछ अनबन चल रहा है या फिर ईगो की बैटल चल रहा है। अनबन हमेशा इस वजह से नहीं होता है कि थर्ड पार्टी आ गए, ये हुआ वो हुआ, पैसों की कमी। कभी कभी हम अगर दोनों सेम पेज में होते हैं तो भी ईगो का बैटल भी होता है बहुत सारे रिश्ते में। तो ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा ईगो भरा हुआ है और ईगो का बैटल चल रहा है। ये चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो और शायद आप चाहते हो कि चीज आपके हिसाब से हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये इंसान को लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बहुत इन्होंने अपनी मनमानी करनी चाहिए, अपने तरीके से रिश्ते को निभाना चाहा, लेकिन शायद नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है तो भी उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इमोशनल बैगेज है और एक नया शुरुआत करने जा रहा है अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ नहीं, ये खुद को अकेले करके रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने जिद को ये प्रायोरिटी दे रहा है और नया कुछ सोच रहा है अपनी लाइफ में कि चलो फ्रीडम से जीते हैं, अपने मर्जी से जीते हैं भाई। उनको लगता है कि आप उनके बात नहीं मानते हो और आपको पता है कि ये हमेशा अपनी बात आप पर थोपते हैं। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में ये हमेशा रहते हैं। तो ये आप जानते हैं और वो जानते हैं कि किसका जो दबदबा है वो रिश्ते में ज्यादा चलता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। मुझे शुरुआत से ही लग रहा था ईगो बहुत ज्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं लिब्रा आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फ्रीडम पसंद हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आपके पास ग्रोथ है, पैसे हैं, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन आप भी अकेले हो फिलहाल, क्योंकि ये इंसान तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से आप अकेले हो। अभी आप इंतजार तो उनका कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप अपना जो खाली वक्त है वो वक्त आप जो है अपने दोस्तों के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको लगता है कि जैसा रिश्ता था, अगर रिश्ता वैसा बन जाता है तो कोई बात नहीं। आप एक बार एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो, रिश्ते को लेके काम करने के बारे में भी सोच रहे हो, मतलब रिश्ते में मेहनत करने के बारे में भी सोच रहे हो। साथ ही साथ आपके दिमाग में वो चीज है कि मैंने पहले रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट डाली थी, तो उसका तो परिणाम मुझे मिलना ही मिलना है। तो उस बात से आप थोड़ा अलर्ट हो कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, उसके बारे में आपको पता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बेफिक्र भी हो। कभी कभी आप इंतजार के मूड में भी हो, कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, अरे मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं अकेला हूँ, जिनकी जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। तो इन सारी चीजों में आपका दिमाग भी पूरी तरीके से उलझा हुआ है, खुश भी हो नाखुश भी हो, इंतजार भी कर रहे हो और एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो। आफ्टर ऑल आपको भी ये इंसान चाहिए अपने साथ रिश्ते में, लेकिन आपको अपने पर भी भरोसा है कि मैंने जो पहले किया था उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिल सकता है, तो कभी भी ये बंदा या बंदी अपनी माइंड चेंज कर सकता है, लौट के आ भी सकता है। और ये उस तरीके से नहीं जा रहा है कि जिंदगी से पूरी तरीके से चले जाएंगे, ये वो नहीं, ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपने हिसाब से अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में आपका ही चलता है, उनका नहीं चलता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से चले जा रहे हैं रिश्ते छोड़ के। देख लेते हैं आपके जो पोषण है ये चाहते क्या है, लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पोषण चाहते क्या हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स पहले की एनर्जी है उनका, उन्होंने जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान दिमाग से भी सोच रहा है और अपनी ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। भाई कोई रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूंगा या बोलूंगी, जिसे रहना है रहे, ना रहना है चले जाए, अकेले है कोई गम नहीं, इस तरीके का एनर्जी उनका है। अब प्रेजेंट एनर्जी में तो ये ऐसा ही सोच रहे थे, भाई मैं अकेले में ही खुश रह सकता हूँ। देख लेते हैं ये चाहते, यस ये तो ऐसा ही चाहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी वैसी है कि हमेशा अपने बात मनवा के रहना है लोगों से। ऐसे एनर्जी वाला बंदा या बंदी है। जो भी क्रॉस वॉचर देख रहे हैं गुस्सा हो जाएंगे मुझ पर, कोई बात नहीं, ये सच्चाई है, आप अपने आप को देखिए रीडिंग के माध्यम से। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी ये चाहते हैं आपसे कि आप उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आप चीजों को संभाले, समझे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, या फिर ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे जितना रेस्पेक्ट, जितना प्यार ये सब मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उनके बात नहीं सुन रहे हो, उनके तरीके से नहीं चल रहे हो। तो आपको माफी मांगनी चाहिए, दोस्ती की हाथ बढ़ानी चाहिए, ये अपने जगह सही है। और ये चीज जो है आपको करना ही करना है, या तो ये धीरे धीरे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि आपको करना क्या है, रिश्ते में किस तरीके से आना है, दोस्ती से हाथ बढ़ाना है, गलती हुआ है तो माफी मांगनी है। क्योंकि
ये जो जिनका भी एनर्जी अब तक जिनका भी एनर्जी आया है वो साथ में काम करने वाले लोग हैं, रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा नहीं है। और कुछ लोग जो है, बहुत कम लोग हैं जो बच्चे वाले शादीशुदा लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है साथ में काम करने वाले लोग हैं। और वो लोग या तो बाद में शादी करेंगे या फिर दिल के रिश्ते हैं। और बहुत कम लोग हैं जिनके बच्चे हैं, शादी है, वो ये बहुत कम लोग। तो इसमें ईगो का बैटल तो बहुत हाई है। और एडिक्शन अट्रैक्शन भी है, क्लोजनेस भी है, दोस्ती भी है, लेकिन ऑब्सेस्ड भी है। हर कोई अपने बात मनवाने के लिए तैयार है कि मैं सही हूँ, आपके पर्सन जैसा सोच रहा है कि उनको आने दो, मैं उनके तरफ जो एफर्ट डालना था डाल दिया। वैसे आप भी सोच रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन ये तो पूरे गुस्से में है और काट काट के फेंक रहे हैं लोगों को अपने लाइफ से, क्योंकि पूरी तरीके से ये गुस्से में है। किसी को कुछ भी बोले जा रहा है और आपसे उम्मीद करें कि आप सिमटते जाओगे, आओगे, चीजों को संभालोगे और उनसे माफी भी मांगोगे, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाओगे, ऐसा ये सोच रहे, चाहे आप इनके बच्चों की माता या पिता क्यों ना हो, बच्चों के लिए तो आना ही है, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, रीडिंग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो सकता है करते हो, भूल जाते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, आप भी बहुत ज्यादा दिमाग से ही सोच रहे हो। देख लेते हैं हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। जो भी लिब्रा शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, जो बच्चे हैं, जो इन फ्यूचर में शादी करेंगे, वो जो लिब्रा है वो सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके। बहुत सारे लोगों के रिश्ते जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है। आप शादीशुदा हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप शादीशुदा हो, आप खुद किसी के साथ जुड़े हुए हो, ऐसा सिचुएशन है। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा, आप आपके पर्सन से एक डिसीजन चाहते हो। आप चाहते हो कि एक स्टेबल डिसीजन ले, शादी को बरकरार रखे। जो लोग शादीशुदा है, देखो 1111 का भी कार्ड आया है। जो लोग शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है, वो चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। मेहनत करना चाहिए इस रिश्ते में, एक सही निर्णय लेना चाहिए। आप चाहते हो आपके पर्सन दिमाग की बत्ती जला के सोचे कि क्या उनके लिए सही है, कौन उनके लिए सही है, तो उस हिसाब से ये निर्णय ले और एक स्टेबल ऑफर के साथ, कोई गुड न्यूज के साथ ये आपकी तरफ आए और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दे। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कर क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और आपको ये ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये लगा कि आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए और स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहिए। कितना भी थर्ड पार्टी हो, कुछ हो, जो भी है, गुस्सेल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए। इसीलिए आप उम्मीद भी कर रहे हो कि आपके पर्सन रिश्ते से मूव ऑन ना करे, अकेले ना रहे और अपने गुस्से को कम करे और रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दे, दिमाग की बत्ती जला के सोचे कि रिश्ते में एक एफर्ट की जरूरत है तो रिश्ता सही हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। बहुत अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ मामला पैसों की भी है, जो लोग पैसों की वजह से भी रिश्ते में परेशानी देख रहे हैं
तो उनके जो है, जो परिवार है, जो पारिवारिक रिश्ते में है, उनके कुछ पैसों के प्रॉब्लम भी है। जो लोग साथ में काम करते हैं ना, उनमें भी मनमानी चल रहा है, मतलब अनबन चल रहा है, मनमानी चल रहा है, तो पैसे अटक चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जो लोग रिश्ते में थे, हो, सब लोग अपनी अपनी गलती का एहसास करोगे ऐसा लग रहा है। आप लोगों की कार्ड जो आया है, यस। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बनने जा रहा है बहुत जल्दी। जो जो गलती हुआ है आप लोगों से, समझ की गलती, ना समझी, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो इन पर आप काम करोगे, हील करोगे खुद को और अपने रिश्ते को, और बहुत जल्दी जो है एक्शन लिया जाएगा और रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बनेगा। आप लोग मेहनती लोग हो, मेहनत से आपको सब कुछ मिला है, स्टेबिलिटी, प्यार, जो भी आप बोलो, प्यार के लिए भी आप मेहनत अभी भी कर रहे हो, क्योंकि कोई गुस्सा है, कोई उसको मना रहा है, कोई उसकी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग मेहनती लोग हो और आपके पास सब कुछ है। परिवार के लिए आप लोग सोच रहे हो, फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, तो ये रिश्ता जुड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ेगा। कंप्लीशन भी है और अनवांटेड मनी का फ्लो भी आएगा, स्टेबल भी बनेगा रिश्ता। पैसों की वजह से प्रॉब्लम था तो वो भी हल होगा, और बहुत अच्छे हीलिंग के साथ अपनी अपनी गलती का एहसास होना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, उन चीजों को समझ जाना, ये होगा और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, लिब्रा। फॉरगिवनेस ये तो करना ही है, क्योंकि कोई गुस्से में है और आपको उनको मनाना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। कार्ड भी आया था कि अगर आप उनसे माफी मांगते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, तो ये मान जाएंगे। रूठे हैं, रूठे रूठे है पिया, तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। देख लेते हैं और क्या। लेट गो, लेट गो तो करना ही करना है। पास्ट की चीजों को अगर आप याद रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, रिश्ते में प्रॉब्लम जो है वो रह जाएगा। तो आपको लेट गो की एनर्जी में भी आना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, एफर्ट डालोगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। अगर आप किसी को माफ करते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो, लेट गो करते हो, तो सक्सेस मिलना तय है। जब आप पास्ट की चीजों को भूल जाओगे, लोगों की गलती को माफ कर दोगे, तो आपके लिए सक्सेस तो मिलना सहज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।